सन्निकटन मान निकालने के लिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं आपकी बुक का 23, 24, 25 3 एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है सिंपल सा, हम लोग जानते हैं जो y में चेंज होता है डेल्टा y, ये होता है हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, एक ये हो गया। और जो डेल्टा y की जो वैल्यू होती है वो एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये 2 पॉइंट का यूज हम लोग बार बार करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फलन दिया है एफ एक्स, हमारा पता है फलन एफ एक्स बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब एफ ऑफ 3.02 की वैल्यू हमको चाहिए, तो x की वैल्यू अगर हम लोग 3 ले लें तो f3 की वैल्यू हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो x अगर हम लोग 3 लें तो डेल्टा x यहाँ पे क्या है, 3 में कितना चेंज बढ़ाया गया है 0.02, तो डेल्टा x हमारा पता चल गया 0.02। तो यहाँ से हम लोग देखें एफ ऑफ या डेल्टा y बराबर जो हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, यानी जो एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x हमारा होता है वो डेल्टा y प्लस एफ एक्स, यानी एफ ऑफ 3.02 इक्वल टू डेल्टा y प्लस एफ ऑफ 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं। और डेल्टा y कहाँ से निकालते हैं हम लोग, डेल्टा y बराबर होता है एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा y एफ डैश एक्स, एफ एक्स हमारा ये है तो एफ डैश एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 5, एफ डैश एक्स हो गया, और इंटू डेल्टा एक्स हमारा क्या है 0.02। और ये जो डेल्टा y है ये x की किस वैल्यू के लिए किया जा रहा है, x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर दें, 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0.02, तो डेल्टा y हो गया 18 5 23 गुणे 0.02, तो डेल्टा y हो गया 23 दूना 46 और 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, तो डेल्टा y हमारा आ गया 0.46। अब सिंपली हम लोग डेल्टा y की वैल्यू यहाँ से जो है इक्वेशन 2 से पुट कर दें यहाँ पे, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमको जो चाहिए एफ ऑफ 3.02 इक्वल टू डेल्टा y यानी 0.46 प्लस f3, और f3 की वैल्यू क्या है हमारा, f3 की वैल्यू निकाल लेते हैं 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, यानी एफ ऑफ 3.02 इक्वल टू 0.46 प्लस 27 और 15 42 और ये 45, तो दिस इक्वल्स टू 45.46, यानी एफ ऑफ 3.02 की वैल्यू आ गई 45.46। तो कैसा भी क्वेश्चन हो हमको ये 2 इक्वेशन का यूज करना होता है कि जो डेल्टा y होता है वो एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा y होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स। और यहाँ पे हमको x निकालना रहता है कि x क्या होगा और डेल्टा x क्या है, और कहीं कहीं हमको एफ एक्स भी ढूंढना रहता है कि एफ एक्स क्या है। अब एग्जाम्पल नंबर 24 हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% वृद्धि की गई तो घन के आयतन में कितना परिवर्तन हुआ। देखिए जैसे घन का जो x मीटर भुजा है, भुजा x मीटर है, तो आयतन अगर आप भुजा परिवर्तित करेंगे तो आयतन परिवर्तित होगा, क्योंकि जो आयतन होता है वो भुजा का फलन होता है। तो जो घन का आयतन v होता है, घन का आयतन अगर v से हम लोग डिनोट करें तो ये क्या होता है हमारा x क्यूब, भुजा क्यूब होता है घन का आयतन। अब घन की भुजा में 2% की वृद्धि की गई है, यानी जो डेल्टा x है, डेल्टा x ये वृद्धि किया गया है तो प्लस होगा, और ये कितना है 2%। 2% का मतलब होता है कि 2/100,
2/100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.02, यानी डेल्टा एक्स हमारा क्या है 0.02। और 2% किसकी वृद्धि हुई है, एक्स का, तो एक्स का 2%, 2% किसका, एक्स का, तो ये x गुणे 2/100, ये तो ये हो जाएगा डेल्टा x हमारा जो हो गया 0.02x, क्योंकि 2% की वृद्धि होगी तो 2% किसका, x का 2%, तो x गुणे 2/100 यानी 0.02x। यहाँ पे अब हमको डेल्टा x पता चल गया, फलन पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए, घन के आयतन में सन्निकटन परिवर्ती, यानी वहाँ पे हम लोग डेल्टा y रहता है, यहाँ पे क्या होगा, हमको डेल्टा b चाहिए, डेल्टा b हमको चाहिए। तो डेल्टा v यानी डेल्टा y हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे अगर y = f(x) हमारा रहता है फंक्शन, तो यहाँ पे जो डेल्टा y हम लोग लिखते हैं ये f'(x) इंटू डेल्टा x, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा v बराबर dv/dx इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा v हमारा हो गया dv/dx, v बराबर है हमारा x³, तो डिफ्रेंसिएशन करें तो dv/dx, यानी यहाँ पे dy/dx होता है, यहाँ dv/dx, ये 3x² हो गया, ये 3x² इंटू डेल्टा x। तो जो डेल्टा v हो गया 3x² इंटू डेल्टा x की वैल्यू हमारी है 0.02x, तो जो डेल्टा v हमारा हो गया 0.06x³, और ये हमारा x³ मीटर³, यानी आयतन में जो सन्निकटन परिवर्तन हमारा क्या है 0.06x³ मीटर³, यानी परिवर्तन 0.06x³ मीटर³ है। मीटर³ यूनिट है क्योंकि x का मात्रक यहाँ पे मीटर है। तो सिंपली यहाँ पे जैसे y = f(x) होता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम और x है, तो जहाँ जहाँ हमारा डेल्टा y यूज होता है वहाँ डेल्टा v यूज होगा, बस इतना ही अंतर है। अब एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 25। एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। इस प्रकार आयतन में हुए त्रुटि को ज्ञात कीजिए। तो जो गोला हमारा होता है, गोले के आयतन और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, ये अगर त्रिज्या r है तो ये गोला है, मतलब ये आपका वृत्त नहीं है। तो जो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, गोले का आयतन 4/3 πr³। अब ये कह रहे हैं कि त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। तो यहाँ पे देखिए जैसे y = f(x) हमारा रहता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा x देखते हैं। तो डेल्टा x यहाँ पे क्या है, डेल्टा x की जगह डेल्टा r है। तो त्रिज्या में त्रुटि, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x का है, यहाँ r का, तो त्रिज्या में त्रुटि है 0.03 सेंटीमीटर। और यहाँ पे डेल्टा y हमको चाहिए होता है, तो यहाँ पे डेल्टा v, तो डेल्टा v हमको चाहिए। और डेल्टा v हमारा क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा y हम लोग लिखते हैं f'(x) इंटू डेल्टा x, और f'(x) हमारा क्या होता है dy/dx, तो dy/dx इंटू डेल्टा x। तो यहाँ पे dy/dx है, यहाँ dv/dr होगा, तो डेल्टा v हमारा हो जाएगा dv/dr इंटू डेल्टा r। तो डेल्टा b यहाँ से हमारा जो डेल्टा v हमारा हो गया dv/dr, v बराबर हमारा है 4/3 πr³। डिफ्रेंशिएट कर दें तो dv/dr हो गया 4/3, पाई तो कांस्टेंट होगा, r³ का 3r², ये खत्म हो गया 4πr³, तो हो गया 4πr³ इंटू डेल्टा r। सॉरी ये 4π, ये r² होगा क्योंकि r³ का 3r² होगा, तो 4πr²। तो डेल्टा b हमारा हो गया 4π, r की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे डेल्टा r है, r की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर।
आर बराबर 9 सेंटीमीटर, डेल्टा आर 0.03 सेंटीमीटर, तो ये आर की वैल्यू हम लोग लिख देंगे 9 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और डेल्टा आर हमारा 0.03 सेंटीमीटर। तो जो डेल्टा वी हो गया आपका 4 पाई गुणे 81 गुणे 03 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें अगर आप पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा हो गया डेल्टा वी। यानी सिंपली जैसे हम लोग इसमें करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फलन दिया रहता है, तो इसमें डेल्टा x और डेल्टा y, यहाँ पे वॉल्यूम और रेडियस है तो यहाँ पे डेल्टा v और डेल्टा r यूज हो रहा है। एफ डैश एक्स यहाँ dy बाई डी एक्स होता है, यहाँ पे dv बाई डी आर हो गया। तो ये देखिए जो डेल्टा b बराबर dv बाई डी आर इंटू डेल्टा r।